देखिए हम आज के अध्याय में जो है आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे आयत। आयत किसे कहते हैं ना। देखिए ये जो चित्र एक दिख रहा है ये क्या है? आयत। आयत में क्या होती हैं? चार भुजाएं। ठीक, चार भुजाएं होती हैं। और ये जो कोण होता है, ये जो कोण होते हैं चारों, ये प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के। ठीक, प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90 अंश के। ठीक, और ये जो है ये भुजा जो होती है आयत की, क्या इसे कहते हैं? इसको हम लंबाई कहते हैं। ये भुजा को क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं। और ये जो भुजाएं को दो विकर्णों को मिलाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा? लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक, तो आइए फिर हम आयत के गुणधर्म के बारे में कुछ जानकारी। जैसे देखिए पहला, आयत की प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक, दूसरी बात, आयत के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। यानी इसके सामने की भुजा ये है तो ये दोनों समांतर हो गए, और इसके सामने की भुजा ये है तो ये दोनों भुजाएं समांतर हुई। ठीक, तीसरी बात, आयत के या आयत में सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए यानी इस भुजा के सामने ये बराबर होगी, ये भुजा के सामने ये बराबर होगी, यानी कि चौड़ाई बराबर होगी और लंबाई दोनों बराबर होंगी। ठीक, अगली बात, आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक, अब अगली बात क्या है? आयत का परिमाप हम नहीं जानेंगे। आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है, जैसे देखिए ये दिया हुआ आयत, तो इसका परिमाप क्या होगा? परि का मतलब किनारा, यानी किनारे किनारे चारों भुजाएं, और माप का मतलब माप, उनका मापन, यानी चारों भुजाओं का मापन ही क्या कहलाता है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब क्या हुआ? भुजाओं का योग, है ना। भुजाओं का योग। तो इसमें कितनी भुजाएं? दो लंबाई हैं, दो लंबाई है, और क्या है? दो चौड़ाई। आयत में जो दो भुजाएं इसकी चारों हैं तो उसमें से दो लंबाई है और दो चौड़ाई है। ठीक, तो अगर दो हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा? लंबाई धन चौड़ाई, यानी आयत का परिमाप क्या आया? आयत का परिमाप निकल के क्या आया? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये हो गया आयत का परिमाप। ठीक, इसके बाद अगला क्या जानेंगे हम? छठवां चीज, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए उसकी जो लंबाई है
और जो चौड़ाई है तो आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। यानी क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई आ गया। अगर आयत में जो है आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और चौड़ाई दिया हुआ, लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई बराबर जो होगी क्षेत्रफल को हम किससे, चौड़ाई से भाग दे देंगे। किससे, चौड़ाई से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, लंबाई। और फिर इसी प्रकार आयत में जो है क्षेत्रफल दिया हुआ हो और लंबाई दिया हो, चौड़ाई ज्ञात करना होगा तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल को हम जो है, क्षेत्रफल को किससे भाग दे देंगे, लंबाई से। क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, आयत का चौड़ाई आ जाएगा। ठीक, फिर अगली बात क्या है, सातवां, अगर आयत का विकर्ण पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण अगर पूछ ले तो हमको इसको कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे इस आयत में देखिए ये है विकर्ण, इसी को हमें निकालना हुआ तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, एक समकोण त्रिभुज। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में जो है विकर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो फिर देखिए क्या हो, आयत का विकर्ण जो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, विकर्ण मतलब विकर्ण का वर्ग, यानी विकर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक, तो विकर्ण बराबर अगर हम कर देंगे यहां से, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण ये वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, किसका, लंबाई के वर्ग का धन चौड़ाई के वर्ग का। ठीक, यानी विकर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक, तो ये हमें क्या मिल गया, आयत का विकर्ण मिल गया। ठीक, तो ये रही जो है आयत से संबंधित जो है सामान्य जानकारी या बेसिक जानकारी। अब इसके बाद हम आइए देखते हैं प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर। तो इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात होगा। देखिए जैसे ये दिया हुआ एक आयताकार, मान लीजिए यही ये आयताकार खेत है, तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। ठीक, तो पूछ क्या रहा है, इसका परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई कितना है, 20 मीटर धन चौड़ाई कितना है, 15 मीटर। ठीक, 20 और 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 20, 10 30 5 35, 35 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 70 मीटर। ठीक, तो आयत का परिमाप कितना आ गया, 70 मीटर। और क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ, 20 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ, 15 मीटर। 20 को 15 से गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30, एक जीरो है, एक जीरो लगा दिए। मीटर को मीटर से गुणा कर दिए क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी 300 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल। यही आ गया इसका आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल जो है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना, 9:7 है।
तो इसकी परिमिति कितनी होगी? परिमिति का मतलब परिमाप होगा। तो देखिए क्या होगा परिमाप, इसको हल करेंगे। मान लीजिए ये दिया हुआ है आयत, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो दिया है 9:7, यानी इसको हम मान लेते हैं चौड़ा लंबाई को 9x, चौड़ाई को क्या मान लेंगे 7x हो गया ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई कितना हो गया 9x, चौड़ाई कितना हो गया गुणे 7x। अब देखिए इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 252 और 7 9 63x स्क्वायर। अब x को इधर कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 252 बटे 63, 9 से काट देंगे तो 9 सत्ते 63, और इसको काटेंगे 9 दूनी 18, 9 अठे 72, 7 एकन्ने 7, 7 चौक 28, यानी x स्क्वायर बराबर 4 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर क्या आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। जब x का मान 2 सेंटीमीटर आएगा तो इसमें रख देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 7 गुणे 2, x के दर पे 2 रख दिए तो कितना आ गया, यानी कि इसकी चौड़ाई आ गई 7 दुनाई 14 सेंटीमीटर, और इसको 9 x बराबर यानी 9 गुणे 2, 9 दूनी कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गई कितना 14 सेंटीमीटर। तो परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई कितना है 18, चौड़ाई कितना है 14, 18 और 14 को हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 32, यानी 2 गुणे 32, 32 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 64, ये आ गया सेंटीमीटर, यानी इसका परिमाप कितना आ गया 64 सेंटीमीटर, यही आ गया इसका आंसर, ठीक। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है, भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम हल करेंगे, यानी आयताकार यही देख लीजिए, ये मान लीजिए आयताकार भूखंड है, ये आयताकार भूखंड हो गया। तो इसकी लंबाई कितनी दिया हुआ है 40 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक। तो भूखंड का क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ 40 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ 30 मीटर, 40 को 30 से गुणा करेंगे कितना होगा 4 तिहाई 12, 2 जीरो 1200 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो क्षेत्रफल क्या आ गया 1200 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया, और क्या पूछ रहा तथा इसके विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा देखिए, विकर्ण विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है यानी विकर्ण तो ये यही होगा ना, तो इसका मान ये होगा, यानी ये लंबाई और चौड़ाई, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता विकर्ण जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, ठीक। यानी लंबाई और चौड़ाई को स्क्वायर को जोड़ देंगे, फिर इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा विकर्ण आ जाएगा। तो लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, लंबाई बराबर दिया हुआ 40, यानी 40 का वर्ग हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितना दिया हो 30, 30 का वर्ग हो जाएगा। तो 40 का वर्ग हो जाएगा क्या हो जाए 4 चौक 1600, प्लस 30 का वर्ग क्या होगा 3 त्रिक का 900, 16 और 900 कितना हो जाएगा 1600 और 900 हो जाएगा अंडर रूट
2500 हो गया। 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी आ जाएगा 50 मीटर, यानी विकर्ण क्या आ गया, विकर्ण निकल के आया हमारा कितना, 50 मीटर। यही इसका प्रश्न का हो गया उत्तर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ये देखिए ये आयत दिया हुआ, ठीक, ये आयत दिया हुआ तो इसकी लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, और ये जो विकर्ण की लंबाई कितनी दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर। तो इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो लंबाई हमें पता है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई कैसे निकलेगा, तो इसकी चौड़ाई को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगे, क्योंकि आयत एक जो होता है इसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश हो गया, तो ये एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग गया। ठीक, तो विकर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, 17, यानी 17 के स्क्वायर। लंबाई कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक, अब 17 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 को वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289। 89 बराबर 15 का वर्ग करेंगे, 15 को 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 225 प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 289 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 225 बराबर चौड़ाई का वर्ग। अब 289 में से जो है 225 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 64, यानी 64 बराबर क्या आ गया, चौड़ाई का वर्ग। ये वर्ग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल यानी चौड़ाई बराबर आ गया, चौड़ाई बराबर अंडर रूट 64। तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी चौड़ाई बराबर आ गया, चौड़ाई बराबर 64 का वर्गमूल क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई हमें मालूम हो गया। देखिए लंबाई पहले से पता था, चौड़ाई आ गया, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हो, 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना आ गया, 8 है। अब 15 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 अट्ठे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका उत्तर क्या है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ गया। ठीक, देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना होगा, है ना। यानी ये कमरा जो दिया हुआ देखिए, यानी ये मान लीजिए कमरा दिया हुआ है, कमरा जो दिया हुआ है ये आयताकार है, इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है 15 मीटर है। ठीक, तो इसका सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, ये आयताकार ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 20, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15, 15 दूनी 30, यानी क्या आ गया 300 मीटर, मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, इसका क्षेत्रफल आ गया। फिर क्या कह रहा है, दरी की चौड़ाई कितना दिया हुआ देखिए 60 सेंटीमीटर, दरी की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे, यह क्या आ जाएगा
मीटर में आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी क्या आ गया 3/5 मीटर, यानी दरी की चौड़ाई आ गई। तो लंबाई क्या होगी दरी की? दरी की लंबाई, दरी की लंबाई बराबर क्या होगा? जब क्षेत्रफल आ गया है और इसकी चौड़ाई भी आ गया कमरे का, अगर क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग देंगे तो दरी कितनी लंबी लगेगी उसकी आ जाएगा। यानी दरी की लंबाई जो होगा, इसके क्षेत्रफल को जो है हम किससे भाग देंगे? दरी की चौड़ाई से। तो इसका क्षेत्रफल बराबर कितना है? 300 है ना, 300 मीटर स्क्वायर। तो 300 भागे इसकी कितना है चौड़ाई? 3/5 मीटर। तो इसको जब इससे भाग देंगे तो इसका अंश और हर आपस में बदल के गुणा हो जाएंगे। तो 300 गुणे 5/3 हो जाएगा। तो 3 एक अन्य 3, 3 से ही कट गया 0, 5 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी 500 मीटर। ठीक, यानी दरी की लंबाई कितनी आ गई? दरी की लंबाई आ गई 500 मीटर। ठीक, अब प्रश्न पूछ रहा है क्या? दरी बिछाने का खर्च कितना होगा? तो देखिए दरी बिछाने का खर्च कह रहा है, खर्च जो है ये 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो यानी जो है इसका क्षेत्रफल को जो है, ये खर्च जो होगा कह रहा है 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से है। तो कितने मीटर दरी लगेगी? 500 मीटर। यानी 500 मीटर को हम जो है 20 से गुणा कर देंगे। 500 गुणे 20 तो आ गया कितना लोगे? तो 5 दुनाई 10, 3 जीरो, यानी कितना होगा? 10,000 रुपये लगेंगे दरी बिछाने का खर्च। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई जो है 60 मीटर, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? तो देखिए इसको हम हल करते हैं। तो ये देखिए मान लीजिए ये आयताकार पार्क हो गया। तो इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 90 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई आ गया। अब फिर कह रहा है इसके अंदर जो है 5 मीटर चौड़ा, यानी 5 मीटर चौड़ा, यहाँ से 5 ले लिए, यहाँ से 5 ले लिए, यहाँ से 5, ये 5, यानी ये हो गया, इसको हमने मिला दिया। तो ये 5 मीटर ये रास्ता, इसी पे हमें क्या बिछाना है? रोड़ी बिछाना है ना, इसी पे रोड़ी बिछाना है। तो इसी रोड़ी बिछाने का खर्च हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये पूरे बड़े भाग का, पूरे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ये छोटे वाले पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, फिर जो है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। जब रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा उसको इससे गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा उत्तर। तो देखिए पार्क का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ? 90, चौड़ाई कितना दिया हुआ? 60। 90 को 60 से गुणा, 9 6 54, 2 जीरो, यानी 5400 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, ये पार्क का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद हम क्या करें? अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल। तो अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल इसी का निकालना। तो ये कितना हो जाएगी इसकी लंबाई? देखिए 5 मीटर इधर से छूटा, 5 मीटर इधर, 90 था तो 90 में से 5 5 10 घट गए, तो इसकी लंबाई कितना आ गया? 80। और चौड़ाई इसकी कितनी होगी? देखिए 60 था पूरा, तो 5 इधर से छूटा, 5 इधर, 10 छूट गया, तो 60 में से 10 छूट गया तो कितना बचेगा? ये बचेगा 50। तो यानी क्या हमें अंदर भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? अंदर भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितना आ गया है? 80। चौड़ाई कितना आ गया? 50। 80 को 50 से गुणा, 8 पंचे
40, 2 जीरो है यानी 4000 मीटर स्क्वायर। यानी जो बड़े भाग पार का क्षेत्रफल आ गया 5400 स्क्वायर मीटर और अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 4000 स्क्वायर मीटर। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी पूरे पार के क्षेत्रफल से जो है ये अंदर वाले भाग के क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यानी बड़े भाग का क्षेत्रफल कितना है 5400 माइनस छोटे भाग का कितना है 4000। 4000 घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल 54 में से 4000 घटा दिए तो कितना आ गया 1400 स्क्वायर मीटर। यानी रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 1400 स्क्वायर मीटर आ गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल जो है 1400, इसी पे रोड़ी बिछाना तो इसका खर्च कितना आ जाएगा। तो टोटल रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 1400 स्क्वायर मीटर है और रास्ते पे जो है इसका रोड़ी बिछाने का खर्च कितना रहा 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। यानी 15 रुपये से इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा रोड़ी बिछाने का खर्च है ना। तो देखिए रोड़ी बिछाने का खर्च क्या आ जाएगा, यानी इसका जो एरिया है 1400 स्क्वायर मीटर को जो है 20 से गुणा कर देंगे है ना, 20 रुपये प्रति मीटर लग रहा है, गुणे 20 कर देंगे। 14 दूनी ये 20 नहीं, ये 15 रुपये है, 15 रुपये देखिए 15 रुपये। तो 14 गुणे 15 देखिए 15 चौके, देखिए 1400 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 यानी जीरो आ गया 6, 15 करने 15 6 21, 2 जीरो है 2 जीरो कर दिए कितना आ गया 21,000 रुपये। यानी इस रास्ते पे जो रोड़ी बिछाने का खर्च कितना आया 21,000 रुपये, यही आ गया इसका आंसर। ठीक, तो ये रहा आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा एवं आयत के गुणधर्मों के बारे में हमें जाना। ठीक।